नॉर्मली मैं व्लॉग करता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल मुझे पता नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। आज मैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद के बारे में, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत रखती है, और एक मुबारक मस्जिद, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं रश, ये अभी नमाज का टाइम नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। मस्जिद नबी का जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसका जो अंदाज़ है बनाने का, इसकी इमारत बहुत लंबी है, मतलब मैं रकबे के लिहाज से बता रहा हूँ। और इसमें 10 से ज़्यादा दरवाज़े हैं। जो मेन दरवाज़े हैं, मस्जिद के अंदर एक बहुत बड़ा रास्ता है जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ की रोज़ा शरीफ है, जो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। और इसके ऊपर जो सब्ज़ गुंबद बना हुआ बिल्कुल एन इसके ऊपर, जो सबको याद रहता है। स्पेशली जो यहाँ पर मस्जिद नबवी के कोर्ट यार्ड में जो बड़ा अम्ब्रेला सिस्टम लगा हुआ है, वो दुनिया का एक बहुत ही यूनिक और एडवांस डिज़ाइन है। और ये अम्ब्रेलाज न सिर्फ मस्जिद की विज़िटर्स जितने भी यहाँ पर आते हैं उनको धूप से बचाने के लिए लगे हुए हैं, बल्कि मस्जिद के एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ख़ास हिस्सा भी है। और इन अम्ब्रेलास को ऑटोमेटेड लाइक फोल्डिंग अम्ब्रेलास कहा जाता है, और ये जब खुल जाते हैं तो मस्जिद के कोर्ट यार्ड को शेड देते हैं। और ये जो अम्ब्रेलास है, जितने इसके बारे में को जो इम्पोर्टेंट बात है, ये इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है कि उनके साइज़ और शेप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, जब ये खुलते हैं तो मस्जिद की जो एरिया है पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है। मैं आपको अगर इसके बाहर का हिस्सा दिखाऊं, जब हम इधर से बाहर चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये अभी इस वक्त खुल चुके हैं, और यहाँ पर आपको दिखे कंप्लीट शेड है। लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं क्योंकि अभी नमाज का टाइम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग आराम कर रहे हैं। और ये न सिर्फ धूप से बचाने के लिए है, बल्कि ख़ास तौर पर मदीना का जो मौसम है वो क्योंकि पूरे सऊदी अरब का मौसम गर्म होता है, और ये अम्ब्रेलास जब खुलते हैं तो मस्जिद के कोर्ट यार्ड के खूबसूरत मंज़र पैदा हो जाता है। मतलब धूप से तो बचाते ही बचाते हैं, लेकिन एक खूबसूरत मंज़र पैदा हो जाता है, क्योंकि मस्जिद नबवी की जो खूबसूरती है वो तो है ही खूबसूरत। और इनके नीचे जो लोग राहत से नमाज भी पढ़ते हैं, और ज़ियारत का जो मकाम है यहाँ पे, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो ये जो अम्ब्रेलास हैं बंद होते हैं, तो न सिर्फ ये अपनी ओरिजिनल जगह पर छुप जाते हैं और स्पेस को भी फ्री कर देते हैं। मतलब ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, ये जब बंद होते हैं, अब इस वक्त तो ये ओपन है, तो ये कोई स्पेस नहीं पकड़ते। ये जो आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं पिलर्स में जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये बाहर वाली जगह है। मैं इस अम्ब्रेला सिस्टम के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि आप बाहर भी देख सकते हैं, लोगों को शेड दिया हुआ है इस अम्ब्रेला सिस्टम ने, क्योंकि यहाँ की धूप जो है काफ़ी गर्म है। ये जो वाइट मार्बल आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप पैदल चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ख़ास मार्बल है जो ज़्यादा गर्मी को नहीं जज़ब करते। लेकिन इसके बाद जो मार्बल स्टार्ट होते हैं, जो वो वहाँ पर कोई पैदल नहीं चल सकता, इतनी तेज़ धूप होती है। और इसी धूप की वजह से यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला सिस्टम है, ये हमेशा, मतलब जब धूप में ये ऑन रहता है, और जब धूप ख़त्म हो जाती है रात को, ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैं इस मार्बल की बात कर रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पैदल नहीं चल सकता अगर ये शेड ना हो। इस मस्जिद को जिस एंगल से भी देखा जाए ना, तो इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई है। आप देख सकते हैं ये आब ज़मज़म का पानी जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मक्का यहाँ से तकरीबन कोई 423 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आब ज़मज़म मौजूद है, और यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। देख सकते हैं आपको जो गर्म है, नॉट कोल्ड, ये भी मौजूद होता है, और ठंडा आब ज़मज़म भी आपको यहाँ पे हर वक्त दस्तयाब रहता है। स्पेशली जो वेंटिलेशन सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये 24 घंटे ये चल रहा होता है, और यहाँ पर आपको ठंडी हवा, क्योंकि ये जगह काफ़ी ठंडी है,
ठंडी जगह है, उसका टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहता है। स्पेशली इस व्लॉग में रियाजुल जन्नह के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे, और क्योंकि मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको एक ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है मेरे ख्याल में, क्योंकि साल में एक दफ़ा आप नमाज़ पढ़ सकते हैं आई थिंक, और आपका वीज़ा और पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। जब भी आप मस्जिद पे विज़िट करें, यहाँ पे एक ख़ास मकाम है रियाजुल जन्नह, तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, और एक ख़ास मकाम है। और ये मस्जिद नबवी का वो हिस्सा है जो जन्नत के सबसे अजीम मुबारक इलाकों में से एक इलाका है। रियाजुल जन्नह को एक ख़ास मुकाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, और ये जगह मस्जिद के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो रोज़ा शरीफ के बिल्कुल करीब है, और इस जगह को जन्नत का एक हिस्सा कहा गया है। रियाजुल जन्नह में लोग दुआएं और इबादत करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि आपको ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है यहाँ, क्योंकि इसमें एंट्री ऐसे नहीं है। इसकी एंट्री के लिए आपको एक ही दफ़ा आपको इजाज़त मिलती है, जो इनके एक ख़ास ऐप है इसके थ्रू। और अगर आप इस हिस्से पर जगह पर नमाज या दुआ करते हैं तो इसकी बहुत फजीलत है, और ये आपके लिए जन्नत की तरफ एक और कदम होने का ज़रिया बन जाती है। रियाजुल जन्नह को अक्सर एक गोल्डन रेक्टेंगल, ये गोल्डन रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, के तौर पे भी डिस्क्राइब किया जाता है, और जो मस्जिद के अंदर एक ख़ास और पाक जगह है रिप्रेजेंट करता है। ये जगह मुस्लिम्स के लिए एक बहुत अजीम और ख़ास मकाम है जहाँ उनकी दुआएं और इबादत कबूल होती है। और ये लोग आप देख सकते हैं, ये निकल आए हैं और इन्होंने नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ पर एक ख़ास इनको ज़मज़म की एक बॉटल पेश की जाती है, अगर आप देख सकते हैं। जब भी आप निकलते हैं तो आपको एक ज़मज़म की बॉटल पेश की जाती है, हर शख्स को एक बॉटल पेश की जाती है जिस पर मस्जिद नबवी का टैग लगा होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग। ये रियाजुल जन्नह के बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर हर जुमरात हर दिन किया जाता है तमाम अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, और ये आपको दस्तरखान नज़र आ रहे हैं, लोग अभी से मौजूद हैं। आज जुमरात का दिन है और अफ्तारी का एहतमाम किया गया। जुमरात और पीर के दिन स्पेशली यहाँ पर पूरे मस्जिद में अफ्तारी दी जाती है।